मैं एनआर पॉल मुंबई से। हाल ही में आप लोग सब देख रहे हैं कि देश का क्या हाल है। कोरोना से कई लोगों की नौकरी जा चुका है और कितने सारे लोगों ने आत्महत्या किया है। आज भी कोरोना एकदम पीक पे है, एकदम टॉप पे है। लेकिन अगर हम न्यूज़ चैनल आज का दिन खोल रहा है, अगर आज का दिन अगर कोई न्यूज़ चैनल हम लोग देख रहा है तो न्यूज़ चैनल के अंदर पूरे दिन पूरा समय सुशांत, रिया, कंगना, दोस्तों एक 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 प्लानिंग की तरह इसको किया जाता है मेरे ख्याल से। सोची समझे प्लानिंग 12-13 जो रिपोर्टर मिलके देश का जो दिशा और देश को एक तरफ गुमराह करने का काम कर रहा है। आज हमें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी जो ढांचा है हेल्थ सेक्टर पे। आज तक सरकारों ने हेल्थ सेक्टर के ऊपर कभी काम ही नहीं किया है। इसके लिए आज का ये दिन हमें देखना पड़ रहा है। कोरोना भारत में आया कैसा? कोरोना दिसंबर में दस्तक दे चुका था चाइना में, और जनवरी में यहाँ के जो अपोजिशन लीडर है हिंदुस्तान का चीख चीख कर कहता रहा कोरोना आने वाला है, कोरोना आने वाला है। और हमारा सिस्टम इतना वीक है, दिल्ली के अंदर 13 या 12 मार्च लोकसभा के अंदर दिन भर दिल्ली दंगे के ऊपर चर्चा चला, लेकिन कोरोना के ऊपर एक भी इसके ऊपर चर्चा नहीं चला। अगर वक्त रहते हुए अगर ये चीज़ किया होता तो आज देश का ये हाल नहीं होता था। आज अगर कोई भी राजनेता, कोई भी शासक अगर देश चला रहे हो, अगर धर्म के ऊपर अगर देश चलाएंगे तो देश आगे कभी नहीं बढ़ेगा। दिन भर हिंदू मुस्लिम, हिंदुओं को लड़ाना, इससे लड़ाना। अब छोटी सी चीज़ देखिए, इतना है कि एक कंगना और सुशांत के बीच में, क्या सुशांत ने ऐसा बहुत बड़ा काम किया था कि देश में बहुत बड़ा ये किया, या कोरोना का टाइम लोगों का मदद किया है? नहीं, ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं किया, क्योंकि बिहार के अंदर इलेक्शन है। इतना ही सोचो 2 मिनट आप शांति से आँख बंद करके सोचो ये क्या हो रहा है आपका देश में। असली मुद्दा क्यों छुपा रहा है? क्या कंगना ने बहुत बड़ा काम किया कोरोना का? कितने लोगों ने कोरोना के अंदर काम करते करते अपना जान तक गंवा दिया। लेकिन सुशांत एक दिन में 70 लाख का प्राइवेट एयरक्राफ्ट किराए पे करके दुबई लेके गया दोस्तों को, सुशांत राजपूत ने। एक कौन सा आईटी सेल है जो खड़ा है दिन भर ट्वीट करता है, वो करता है? कम से कम सोचिए, आज हिंदुस्तान की 70% आबादी एक टाइम काके भूखा सो जाता है, लेकिन उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होता है और उसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। खाली एक कौन कर रहा है सब चीज़? एक कौन लगा रहा है आग? थोड़ा 2 मिनट आप शांति से बैठ के सोचिए। आपका मुद्दा, आपका ये इतना आसिफा के ऊपर बलात्कार किया, बच्ची के ऊपर, अखलाक को मार दिया गया, हर तरफ मॉब लिंचिंग हो गया, पहलुगान को मार दिया गया, लेकिन एक भी ऐसा तरीके से आवाज़ नहीं उठा। कपिल कान को जेल में डाला गया है, संजीव भट्ट को जेल में डाला गया है, लेकिन किसी का भी आवाज़ नहीं उठा। उसके बावजूद जैसा लॉकडाउन हो गया, सबकी नौकरी चले गया। इतना नहीं सोचा लॉकडाउन में उस वक्त हमारे पास 200-300 केसेस थे, स्टेट वाइज करना चाहिए था, पर हिंदुस्तान को लॉकडाउन कर दिया। लोग सड़कों पे आ गए, कोई चल के गया, कोई मर गया, तो थोड़ा भी इनके पास कोई भी ऐसा रिपोर्ट नहीं था, किसी का सुनता नहीं कि अपना ही चलाते हैं लोग।
कितने लोग आज भी एक टाइम खाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। लॉकडाउन का टाइम कितने लोगों को कितना परेशानी हो गया, लेकिन जब 500 था, 200 था, घंटी बजाए, मोमबत्ती लगाए, दिया जलाए, इतना सारा बोल बच्चन दिया, इतना सारा प्रवचन दिया, 15 दिन में कोरोना दूर हो जाएगा, लेकिन क्या कोरोना दूर हो गया? नहीं हो गया। कर सही वक्त रहते हुए अगर जो चर्चा दिल्ली में आप लोग दंगा के ऊपर करते थे, तो वो चर्चा कोरोना के ऊपर करता था, आज कोरोना ख़त्म हो जाता था देश में। एयरपोर्टों के अंदर अगर क्वारंटाइन करता था वही टाइम तो ख़त्म होता था। लेकिन आप लोग इतना देश का, और 3-4 महीने में इतना हालत ख़राब हो जाएगा देश का। एयरपोर्ट बिक गया, रेलवे बिक गया, HPCL बिक गया, भारत पेट्रोल BPCL बिक गया, सब बिकने की कतार में। कुछ पूंजीपतियों के हाथों में होगा इस देश। ये वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त भगत सिंह ने ये कहा था कि असली आज़ादी तब होगा जब इस देश के डोर किसान और मजदूरों के हाथ में होगा। लेकिन अभी असली आज़ादी, असली जो हुकूमत है, कुछ 3-4 पूंजीपतियों के हाथ में है। हाईकोर्ट ने भी, दिल्ली का हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है कि आप लोग, आपका जो काम है, आप कुछ पूंजीपतियों को दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, जो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर को नज़रअंदाज कर रहा है। उस तरह बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर दिया कि जमातियों के साथ में आप लोगों ने मुसलमान को बलि का बकरा बनाया। लेकिन इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करते, इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करते। जो चीज़ के ऊपर आपने नोटबंदी लाए, आपने GST लाया, अगर आप लोग ऑपोजिशन का अगर सलाह लिया होता, रूलिंग पार्टी का या मनमोहन सिंह, चिदम्बरम, ये सब लोगों का सलाह लिया होता, तो आज ये देश का हालत ऐसा नहीं होता। अब बोलने की समय आ गया है। उस वक्त भी थे, अंग्रेज लोग का टाइम भी 12-13% लोग देश चलाते थे। आज भी वो 12-13% लोग फिर से हुकूमत में है। बहुत बड़े हुकूमत में नहीं है, 12-13% लोग, और दिन भर कुछ ना कुछ मुद्दा निकाल के दिन भर असली मुद्दा को भटकाने का, नकली मुद्दे को डालना दिन भर। सब बिकने वाले हैं, कोई भी चीज़ बचने वाले नहीं है इस देश में। आप MTNL ले लो, पूरा MTNL में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर था, इतना अच्छा था MTNL का, हर जगह MTNL का इंफ्रास्ट्रक्चर था। लेकिन जियो को आगे लेके आके MTNL को ख़त्म कर दिया। क्या चाहता है, क्या चाहता है क्या आप लोग? अगर नौजवान, अगर जो कॉलेज पढ़ने वाले, जो नौकरी करने वाले, अगर आज आप लोग नहीं बोलेंगे, अगर आप डर के अगर घर में बैठेंगे, जापान इतना विकसित देश था, लेकिन उस प्रधानमंत्री को भी अभी इस्तीफा देना पड़ रहा है। ऐसे कई कई बड़े बड़े जो मुल्कों का प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि कोरोना का काल में लोगों ने काम नहीं किया बोल के उनको इस्तीफा देना पड़ा। अगर कोई आवाज़ कर रहा है, कोई ऑपोजिशन वाला, तो उनके पास CBI, ED, हमने तो कभी हमारे इतने काल में हमने ऐसा कुछ चीज़ देखा नहीं है। हमारे इतने जो जीवन में ये जो चीज़ जो चल रहा है, हमने कभी देखा नहीं। इस तरह गलत 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 हो रहा है। हमें तो उस वक्त भी बोलने की आज़ादी थी, अभी कहाँ गया हमारा अन्ना हज़ारे? इतना बड़ा आंदोलन किया, लोकपाल किधर गया? लोग तो सवाल करेंगे तो जवाब देना पड़ेगा। अगर जो रूलिंग पार्टी है उससे तो हमको सवाल करना ही है ना। जो सत्ते में है, हमारा हक है उसके ऊपर हम सवाल करना, और उनका काम है हमें जवाब देना। वो जवाब देने के लिए टीवी के ऊपर 4 बंदरों को बिठा देते हैं और ऑपोजिशन को सवाल करते हैं। अगर ऑपोजिशन को सवाल करना है तो ऑपोजिशन को क्यों हम उनको, लोगों ने इनको एक तरफ, इनको क्यों हराया ऑपोजिशन को? इन्होंने काम ठीक से नहीं किया करके, उससे तो आप तो उससे भी खराब कर रहे हैं। अभी जैसा लॉकडाउन हो गया, आप लोग ने सैनिटाइज़र वापरो बोला, आप लोग ने मास्क वापरो बोला। कोई गरीब आदमी अगर सैनिटाइज़र लेने जा रहा है उसको 18% उसको GST लगाया जाता है। और जो लाइट का बिल है, अभी जो महाराष्ट्र के अंदर लाइट का बिल है इतना है कि जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर महाराष्ट्र को GST देता है, उनका जो पैसा जो बकाया है, तो लाइट का बिल यहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट है वो दे सकता है, मतलब वेव आउट कर सकता है या उसमें से टैक्स निकाल सकता है। वो चीज़ यहाँ के गवर्नमेंट कर सकते हैं।
तो ताकि हर एक बिल के ऊपर 300-400 रुपया 1000 के ऊपर कम हो सकता है। तो कुछ ना कुछ ना उसका किया, ना लाइट का बिल किया। और बैंकों के अंदर रिजर्व बैंक ने ऐसा ऑर्डर दिया कि हर एक बैंक को उनका सपोर्ट में दिया, पब्लिक का सपोर्ट में कोई भी ऐसा नहीं दिया। आज भी जो मोबाइल लिया है या क्रेडिट कार्ड है या कोई भी जो लोन लिया है, बैंक सबसे पैसा वसूल कर रहा है। जैसा बजाज कंपनी है वो अपनी जो टपोरी लोगों रख के वो वसूल कर रहा है। अगर सर्वे किया रहेगा तो उसके ऊपर प्रधानमंत्री क्यों कुछ नहीं बोलता है। फाइनेंस मिनिस्टर बोलता है भगवान का दिया हुआ है ये कोरोना, तो ठीक है भगवान का दिया हुआ कोरोना ठीक है, तो आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? आप लोग क्यों टैक्स वेव आउट नहीं करते हैं? अगर इसी तरह चलता रहा ये देश में, बहुत आगे चल के गरीब को जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ के जो घर काम करने वाले हैं, यहाँ के वॉचमैन है, कारपेंटर है, कड़िया है, सिक्योरिटी गार्ड है, साफ सफाई कर्मचारी है, अगर वक्त रहते हुए सरकार अगर इसके ऊपर कुछ नहीं किया, आप कमाने को छोड़ दो। आप लोग नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर मत खड़ा करो, मेट्रो नहीं चाहिए, रोड नहीं चाहिए। आप फिलहाल अभी लोगों को भूख लगा है, लोगों को अभी आप बिरयानी मत दो या कोई भी पनीर कुरमा मत दो, अभी लोगों को दाल चावल की ज़रूरत है। आप कल क्या देगा वो छोड़ दो, एयरपोर्ट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप वही चीज़ के ऊपर काम मत करो। सिवा आप लोग जो गरीब का जो लाइट का बिल है, अगर आप लोग उसमें 2 महीना 3 महीने में कुछ कम करता रहेगा बहुत अच्छा होगा। और यहाँ के एमएलए एमपी है जो आप लोग हर इलेक्शन में, नगर सेवक को अगर इलेक्शन में लड़ना है तो लाखों करोड़ रुपए खर्चा करता है, एमपी को लड़ना है तो इनको आप कृपा करके आप सैलरी मत लो, ताकि वो पैसे देश के काम आए। और बाकी राज्यों में इलेक्शन है, अभी रिया का ऊपर कलकत्ता में बंगाल में चालू हो गया, बंगाल की पुत्री है, और सुशांत के ऊपर चालू हो गया बिहार का है। ये बिहार और बंगाल की नहीं है। आप लोग सोचिए, सब आप लोग को भटकाने का है। ना हमें ब्राह्मण, ना दलित, ना क्रिश्चियन, ना मुस्लिम, धर्म को मत जाइए। ये धर्म को पकड़ के बड़ा जात छोटा जात पकड़ के ये खेल खेलने वाला है। आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में कौन काम करने वाला है उनको वोट दीजिए। ज़िंदगी में मुरीद मत बनिए, आपका फैसला आपके हाथ में है। मैं फिर से आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि ये सब सुनने के लिए। थैंक यू एंड गुड बाय।